तो वो सरकार बताती है हम बड़ा पुण्य कर रहे हैं। अरे पुण्य किया, गाय छोड़ी तो गौशाले बनवा के उनको उसमें रखवाओ, उनका चारा पानी सही से ढंग से करवाओ। कितनी गौशाला मौजूद है ग्राम पंचायत में? कोई गौशाला नहीं मौजूद है कटौली ग्राम सभा में, आसपास कुछ भी नहीं है। जो भाजपा के लोग हैं उनको क्यों नहीं सम्मान भेजते हैं? क्या वो भ्रष्टाचार नहीं करते हैं? बीच में यहाँ रहा है तो वो होगा भ्रष्टाचारी। और जो मोदी के साथ चला जाए तो वॉशिंग मशीन में धुल के वो होगा सब पाक साफ होगा। तो क्या नारा लगा रही है तो युवा है तो ईवीएम बंद कर दे। तब जाको 400 निकाले थे कि 500 निकाले थे, आते थे खदेड़े जाते हैं, मारे जाते हैं और रपटाए जाते हैं। उमा का है ईवीएम जीत जाते क्यों हम का बता दो। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं जीके न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं कटौली ग्राम पंचायत में, जो कि मलिहाबाद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लोकसभा चुनाव बहुत ही नजदीक है और जनता के मन में क्या है यह जानने के लिए हम इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि पिछले 10 दिनों में इतना बड़ा राजनीतिक फेरबदल हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं, लोकतंत्र बचाओ रैली शुरू हुई है, तो क्या भाजपा की तरफ जो वोट जाने वाला था राम मंदिर बनने के बाद वो वापस से खिसक के महागठबंधन की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा? 2024 का चुनाव आप किस प्रकार से देख रहे हैं कि क्या मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे? नहीं बन पाएंगे तीसरी बार। क्यों? ये सरकार महाबेकार है। हाँ, महाबेकार है, कोई काम की नहीं है। क्या ऐसे काम हैं जो इन्होंने ऐसे कर दिए? इसने काम अभी तक किए हैं सब एकदम नाजायज काम है, सब गलत। जैसे कि आप बताइए, जो सरकार जो है कोई योजना आती है उसको पहले वहां लाइन लगो जाके, उसके बाद तब पता मिलता है। ये लोग टोकन घंटा पर खड़े रहो। कौन सी योजना में टोकन मिला आपको? हर चीज में जहाँ पे जाएंगे आप रसीद मिलेगा, नोटबंदी काहे में नहीं मिला टोकन, हर चीज में लाइन में लगा दिया। और क्या, बहुत लंबी लाइन लगाई। किसानों को कोई जो है कोई सुविधा नहीं मिल रही, आधो मिल रहा, आधो नहीं मिल रहा है। कुछ किसानों से हमने भी बातचीत की आप ही के इधर विधानसभा क्षेत्र में, कह रहे हैं कि हम जो किसान सम्मान निधि मिल रही है उससे हम खुश हैं। केवल मिल रही है मात्र कितने %? 50%। उससे क्या होता है? अरे 2000 में क्या होगा किसान का? पूरी गैया खोल दो खेत खा जाए, 2000 में क्या होगा किसान का? छुट्टा जानवर से बहुत परेशान है यहाँ के। बहुत रात भर खेत में लेटते हैं तब भी फसल नहीं बचती है। तो वो सरकार बताती है हम बड़ा पुण्य कर रहे हैं। अरे पुण्य किया, गाय छोड़ी तो गौशाले बनवा के उनको उसमें रखवाओ, उनका चारा पानी सही से ढंग से करवाओ। कितनी गौशाला मौजूद है ग्राम पंचायत में? कोई गौशाला नहीं मौजूद है कटौली ग्राम सभा में, आसपास कुछ भी नहीं है। ये सब ढोंग बनाए बैठे हुए हैं, जबकि हमारे यहाँ जगह पर्याप्त जंगल पड़ा है पूरा। एक भी गौशाला नहीं बना है, एक भी गौशाला नहीं बना? नहीं, पूरी ग्राम सभा में। क्या समस्याएं गांव में चल रही हैं? ग्राम पंचायत में क्या समस्याएं चल रही है कटौली में? गांव में समस्याएं तो बहुत सी हैं, वो तो प्रधान उसका करेगा निवारण, ये है। बाकी और सब ठीक है, लेकिन जो बड़ी समस्याएं हैं बड़ी सरकार की, वो नहीं पूरी कर पा रही सरकार। देश स्तर पे क्या समस्याएं आप देखते हैं? अब आप देख लीजिए, पहले देश स्तर पे जो काम होने चाहिए थे समय पर, वो जो है पूरे नहीं हो पा रहे हैं। जैसे कि आप ये हाईवे वगैरह जो बन रहे हैं, इनके जो सरकार थी, अखिलेश सरकार थी, वो जो है अपने टाइम बनवाई थी। अब जो है काम पड़ा है जो है पूरा नहीं हो पा रहा है। वो 5 साल पूरे हो गए, सरकार फिर चुनाव आ गया। कहा जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये आपके राजमार्ग बनवाने में जितना कार्य मोदी सरकार ने किया उतना किसी और सरकार में हुआ ही नहीं है। हाँ, इसमें कुछ नहीं हुआ। जो सरकार अखिलेश की थी वो सबसे अच्छी सरकार थी और बढ़िया काम करा रही थी। इसमें कुछ नहीं, खाली जो है सब बातें हैं बस, और कुछ है नहीं सरकार में। तो 2024 में आप कह रहे हैं कि महागठबंधन जीतेगा? जी बिल्कुल, महागठबंधन जीतेगा। राम मंदिर बनने का असर नहीं पड़ेगा? उससे कोई मतलब नहीं है, वो अलग मुद्दा है। उससे कोई मतलब नहीं, मंदिर खाली नाम ढकोसला है बस, वो उसका कोई मुद्दा ही नहीं हुआ। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि मुख्यमंत्री रहते हुए कोई नेता जेल गया हो। अरविंद केजरीवाल का जेल जाना क्या सही है? गलत। क्यों गलत है? क्यों नहीं गलत है? ईडी कह रही है उनके खिलाफ सबूत है। अरे सबूत है क्या? चुनाव के पीरियड में ये सबूत इकट्ठा की जाती हैं, पहले नहीं सब रहेगा। 8 समन भेज चुकी थी ईडी केजरीवाल को, उसके बावजूद वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए। जब उसके बाद जब कोर्ट में पेश हुए तब ईडी कहीं का नहीं पेश करते तो अखिलेशों को यहाँ तो ईडी क्या सम्मान भेजा है। हाँ तो एक बार भेजा रहने के बाद कहूँ कुछ निकला तो अखिलेश ने उसका जवाब दे दिया। तो केजरीवाल ने जवाब नहीं दिया। केजरीवाल जवाब दे रहे हैं। देख याग मतलब वो है तो चाहे झिका उठा के बंद कर दे।
खाली जो भाजपा के लोग हैं उनको क्यों नहीं सम्मान भेजते हैं? क्या वो भ्रष्टाचार नहीं करते हैं? यही तो बड़ा सवाल जो विपक्ष है वो उठा रहा है, और विपक्ष अब लोकतंत्र बचाओ रैली कर रहा है। मोदी को तानाशाह बता रहा है विपक्ष। क्या मोदी तानाशाह है? अपने जो यहाँ विपक्ष में यहाँ रहा है तो वो होगा भ्रष्टाचारी, और जो मोदी के साथ चला जाए तो वॉशिंग मशीन में धुल के वो होगा सब पाक साफ होगा। सब पास हो जाते हैं। अजीत पवार जैसे लोग, अजीत पवार जैसे लोग है या भूषण है, कौन अजय मिश्र टेनी है, ये सब धुल के धुले हुए गए हैं। और सबके खातिर ईडी है, सीबीआई है। तो इसका असर क्या केजरीवाल की जो जेल गए हैं, इसका असर क्या भाजपा के खिलाफ चला जाएगा? कि अब जनता समझ चुकी है कि भाजपा तानाशाही कर रही है। भाजपा तो यह 400 पार जीत रही का। हाँ, और यदि ज्यादा वो हो तो ईवीएम बंद करे हो, जीत देख ले कत्ते तेने जीतत है, कत्ते तेने जीतत है। वाह, ईवीएम बंद करे देखो। क्या पिछली बार दोनों बार जो चुनाव जीती है भाजपा बेईमानी से जीती? बिल्कुल बेईमानी जीती है। निखा बेईमान तो है, झूठे हैं जमाने के। जितने जितना झूठ बोले तो उतना कोनो झूठ नहीं बोलती। जैसे कौन से ऐसे वादे किए थे जो पूरे नहीं किए जा सके? कोई वादा नहीं पूरा है। मंदिर वाला हुई उनके बाप बनवाए है का? मंदिर कोर्ट बनवाई से मंदिर का वही बनवा दी। मंदिर का सारा श्रेय तो भाजपा ले लेती है, प्रधानमंत्री खुद चले जाते हैं प्राण प्रतिष्ठा करने। सरकार है तो कुछ हो करे, लेकिन भाजपा क्या कोई श्रेय नहीं है। क्या मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करना प्रधानमंत्री जो करने गए वो सही था? गलत। किसको करना चाहिए था प्राण प्रतिष्ठा? प्राण प्रतिष्ठा का टाइम ही नहीं था उस वक्त, पूष महीना चल रहा था। प्राण प्रतिष्ठा करना था तो अब नवरात्र में करते। 400 क्या नारा लगा रही है तो अति हुआ है तो ईवीएम बंद कर दे। तब देखो 400 निकाले थे कि 500 निकाले थे कि 15% से मिट जाते। तो ये आप मोदी जी को एक तरीके से चुनौती दे रहे हैं कि बैलेट पेपर से करा लो। बिल्कुल। बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो क्या भाजपा की सरकार गिर जाएगी? अब बैलेट पेपर से नहीं असर तो पड़ेगा ही। दावा नहीं है तो जो बैलेट पेपर से अगर चुनाव हुआ तो आखिर क्यों नहीं कराते? अगर मान लो हम पाक साफ है, हम ईमानदारी से नहीं जीत रहे हैं तो हमको कौन घबराहट? ये ईवीएम तो कांग्रेस की सरकार में ही आया था। कांग्रेस के सरकार में यहाँ ईवीएम तो नहीं लावा रहा है, लेकिन तब वो ईवीएम वो तो नहीं खींच रहा है, फिट तो नहीं खींच रहा है। मोदी के विकल्प के तौर पे महागठबंधन में ऐसा कौन सा चेहरा है जो प्रधानमंत्री के लायक? अरे बहुत सारे चेहरे हैं, जो राहुल है। राहुल गांधी को तो परिपक्व नहीं समझा जाता है। जनता कहती है राहुल गांधी अभी उतने परिपक्व नहीं है। जनता कैसे कहती? वो पुश्तैनी राजनीति करने वाले परिवार से हैं। वो जो है राजनीति करते आए हैं, उनके पुरखे सही करेंगे। ऐसी मोदी का जवाब राहुल गांधी होंगे? बिल्कुल। क्या 2024 में मोदी का जवाब राहुल गांधी होगा? राहुल गांधी 2024 में क्या मोदी का विकल्प राहुल गांधी होंगे या फिर कोई और होगा? अरे ये चीजें यहाँ कोई नहीं देखी हुआ इतना। नहीं महागठबंधन में जब हम बता दिया है कि जब वह 400 पार यमें ले जा रही है तो हमें बातें खत्म है। मान लीजिए महागठबंधन जीत जाता है, महागठबंधन जीते, जब वह 400 पार ले जाए तो महागठबंधन जीते कहाँ चला जाये? आप निश्चित हो चुके हैं, संतुष्ट हो, मतलब कि मान चुके हैं कि भाजपा ही निकाल रही है सीटें? फिर वही बात ले देख लो, ईवीएम निकाल रही है, हम थोड़ी संतुष्ट हैं। ईवीएम निकाल रही है दादा का कहना है, और यहाँ पे कई लोगों का कहना है कि भाजपा सरकार से वो कतई संतुष्ट नहीं है, और अगर भाजपा सरकार पिछली 2 बार से जीतती आ रही है तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ईवीएम है। अगर ईवीएम को हटा देते हैं, ईवीएम नहीं है, जहाँ से खदेड़े जाते हैं, मारे जाते हैं और रपटाए जाते हैं, उमा का है ईवीएम जीत जाते, जो हमका बता दो। यह है बड़ा सवाल कि जहां पर भाजपा को समर्थन ही नहीं मिलता वहां भी जीत जाते हैं चुनाव। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है भाजपा सरकार पर लगातार। और तीसरी बार यहाँ की जनता का कहना है कि बिल्कुल 400 पार का नारा देना, 400 क्या 400 से बहुत ज्यादा सीटें ले आएंगे, लेकिन वो ईवीएम की वजह से लाएंगे। कैमरा पर्सन रीना के साथ मैं अभिषेक, जीके न्यूज।